बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सेवन सम में दिस सपोर्टिंग लोड सी ऑफ अ पिलर। एक पिलर है यानी कि स्टोन बनाया हुआ है, तो वो कितना लोड उठा सकता है उस लोड को सी से ज़ाहिर किया है। वेरीज एज द फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायामीटर। जो पिलर है ना वो जितना गोल बनाया हुआ है ना, डायामीटर का मतलब है उसकी एक गोलाई है, और गोलाई जितनी ज़्यादा है वो उतना ही डायामीटर ज़्यादा होता है। तो डायामीटर उसकी गोलाई को कहा जाता है, यानी कि ऐसे गोल पिलर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका जो फासला है ये सारा वो डायामीटर होता है। तो कहता है कि सपोर्टिंग लोड सी ऑफ आ पिलर वेरीज एज द फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायामीटर। डायामीटर की चौथी पावर, डी की पावर 4 बन जाएगी। फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायामीटर, डायामीटर की चौथी पावर के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ रखता है, उसके साथ बराह रास्त बदलता है। एंड इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ। और उसकी जो लंबाई है, मतलब पिलर ऊपर की तरफ ऊंचा है नीचे की तरफ ऊंचा है, तो जितना वो ऊंचा है ना उसकी लंबाई के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कि लंबा अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो लोड कम बर्दाश्त करेगा, लेकिन अगर वो मोटा ज़्यादा हो जाएगा, उसका डायामीटर ज़्यादा हो जाएगा, तो वो लोड ज़्यादा उठा सकता है। आ पिलर ऑफ डायामीटर 6। अब फिर उसके बारे में उसने गिवन डाटा देने लग गया है कि डाटा क्या देना है। 6 इंच पिलर का डायामीटर है, यानी कि वो जो मोटाई है उसकी वो 6 इंच बनती है। एंड हाइट 30 फीट। हाइट का मतलब है ऊंचा कितना है, तो ऊंचा वो 30 फीट बनता है। विल सपोर्ट आ लोड ऑफ 63। तो तब वो 63 टन लोड सपोर्ट कर सकता है। अगर वो 6 इंच मोटा होता है और 30 फीट लंबा होता है तो 63 टन लोड को बर्दाश्त कर सकता है। यहाँ तक हमारे पास सारा गिवन डाटा है। इसकी हेल्प से हमने फार्मूला बनाना है, इसकी इक्वेशन बनानी है, बाद में हमने इसका अगला हिस्सा सॉल्व करना है। तो मैं ये बनाता हूँ इसका फार्मूला। सम नंबर है हमारा 7। तो इसका उसने बताया है सी, जो कि उसका सपोर्टिंग लोड है वो वेरीज करता है। वेरीज का निशान लगा दिया एज अ फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायामीटर, डायामीटर की चौथी पावर के साथ। और वही जो सी है वो वेरीज करता है इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ, स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ। तो इसका इन्वर्सली है तो इसलिए 1/L स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ है। अब उसका डाटा दे रहा है। अब पिलर ऑफ डायामीटर 6 इंच, डायामीटर पिलर का कितना है, यहाँ पर हम इसका डाटा लिख देते हैं। डी इज इक्वल टू 6 इंच आई एन, और हाइट 30, एच इज इक्वल टू एल, हाइट हो गई इज इक्वल टू 30 FT, फीट उसने कहा है। और फिर उसने और बताया है कि लोड कितना उठाता है, लोड सी, लोड को सी से उसने ज़ाहिर किया था, वो है 63 टन। 63 टन, टन को टन जी लिख देता हूँ। तो ये उसने ना हमें डाटा दिया हुआ उसके बारे में। अब हमने इधर से इक्वेशन बनानी है, तो हमें पता है कि सी इसके भी, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके साथ बराह रास्त ताल्लुक़ रखता है और इसके साथ इन्वर्सली ताल्लुक़ रखता है। तो हम सी को लिख लेंगे और पहले डायरेक्टली का साइन लगा लेते हैं। ये साइन लगा लिया। डी की पावर 4, फोर्थ पावर ऑफ डी ऊपर आ जाएगा, और ये एल स्क्वायर नीचे है तो ये नीचे आ जाएगा। अब सी इज़ इक्वल टू लगा लेते हैं। तो इक्वल टू लगाएंगे, ये वाला साइन हटा लेंगे तो के, ऊपर एक के आ जाएगा, डी की पावर 4 आ जाएगी, और नीचे वही एल का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये डाटा दिया हुआ है डी का, एच का यानी कि एल का, और फिर सी का। तो हम वैल्यू सबकी पुट कर देते हैं। सी की पावर, सी की वैल्यू क्या है, 63 है, तो सी की जगह पर 63 लिख दो। के को हमने मालूम करना, उसे ऐसे रहने दें। डी की पावर 4, इसका मतलब है डी की 6 है, वैल्यू 6 है, डी इज इक्वल टू 6 है, तो 6 का आपने ऐसे 4 पावर दे देनी है।
ब्रैकेट में लिख दिया, और नीचे जो है ना L का स्क्वायर है, तो L जो है ना वो 30 है, तो 30 का स्क्वायर लिख देना। ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब वैल्यूज़ पुट करने के बाद अब हम सॉल्व करते हैं इसको। तो अब हमें पता है कि 30 स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको इधर जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 63 मल्टीप्लाई बाय 30 का क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर ही लिखेंगे, इज इक्वल टू, इधर के रह गया और 6 की पावर 4 है, 6 की पावर 4 को इधर ले जाता हूँ, क्योंकि ये 6 की पावर 4 इधर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ऐसे बन गया। तो ये हमारी के का आंसर हमारा आ गया, लेकिन ये आंसर बड़ा कम्प्लेक्स है, तो इस आंसर को ज़रा सिंप्लीफाई करके लिखना है। मतलब ये कि हम इसको यहाँ पर डिवाइड हो रहा था डिवाइड करके लिखेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो सिंपल फ़र्क करके हमें आंसर बनाना है। तो यहाँ पर मैं इसको सिंपल करके बनाने लगा हूँ। यहाँ पे मैं ऐसे लिख लेता हूँ, के इज़ इक्वल टू, ये 63 मैंने ऐसे लिख दिया, और मल्टीप्लाई बाय 30 का स्क्वायर है, तो 30 दो दफ़ा लिख लेता हूँ, 30 मल्टीप्लाई बाय 30, 30 को दो दफ़ा लिख लिया क्योंकि उसका स्क्वायर था, और 66 की पावर 4 है, तो 6 को मैं 4 दफ़ा लिखता हूँ, एक दफ़ा डॉट, दूसरी दफ़ा डॉट, तीसरी दफ़ा और डॉट, चौथी दफ़ा, क्योंकि 6 की पावर 4 है, ये पावर है, ये 64 नहीं पढ़ना, 6 की पावर 4 है, तो जो कि मैंने यहाँ से इस तरह से d की पावर 4 की जगह से ली थी। तो अब इसको हम काटते हैं, जो करते हैं उन्हें काट देते हैं, तो हमारा सिंपल सवाल हो जाएगा। तो इधर से काटना शुरू कर देते हैं, 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30, ये भी काट गया, इसको भी काट दो, 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30, और इस 6 को काट लेते हैं, और 6 2 3 वाले टेबल के साथ 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, तो 21 आ जाएगा। अब ये वाला 6 भी काट सकता है ऐसे ही, 6 को 3 वाले टेबल के साथ 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, यहाँ 7 आ जाएगा। तो अब ऊपर हमारा देखो क्या बचा हुआ है, ऊपर 7 5 5 बचे हुए हैं, ये 3 भी काट चुका, ऊपर 7 5 5 बचे हुए हैं, और नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बचा हुआ है बस। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, के इज़ इक्वल टू 7.5.5, जो ऊपर बचे हुए थे ना 7 5 5 वो लिख दिए, और नीचे 2.2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बचा हुआ है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 5 जा 25 कर लें, या 7 5 जा 35 कर लें, और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। नीचे 2 2 ज़ार 4 आ गया, 2 2 ज़ार 4, ऊपर 5 5 ज़ार 25, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 25। अब यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई बाय 25 कर देते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाय 7 किया, तो हमारे पास आंसर आ गया। 7 5 ज़ार 35, 5 आया 3 कैरी, और 7 2 ज़ार 14, 14 और 3 17, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। 7 मल्टीप्लाई बाय 25 का आंसर क्या आया, 175/4। तो ये हमारे के की वैल्यू आ चुकी है, ये हमारा के है, उसकी वैल्यू है 175/4। तो के की वैल्यू के आपने यूनिट नहीं लगाने कोई भी। उसके बाद अब आप फाइंड करेंगे, इक्वेशन अपनी बनाएंगे। तो इक्वेशन मैं नेक्स्ट पेज पे बनाता हूँ। नेक्स्ट पेज पे पहले मैं आपको बता दूं कि ये के की वैल्यू ये वाली आई है, इस वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट करना है। ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, इसके अंदर इस के की वैल्यू को पुट कर लेना यहाँ पर, तो हमारा जो है ना फार्मूला बन जाएगा, या हमारी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी, जिसकी मदद से हमने आगे फर्दर सवाल को सॉल्व करना है। तो अगले पेज पर चलते हैं। तो देखिए ये मैंने लिख लिया,
सी इज इक्वल टू के डी पावर 4 ओवर एल स्क्वायर। तो इसके अंदर के की वैल्यू 175 ओवर 4 पुट करनी है। तो यहाँ पर के की जगह पर 175 ओवर 4 लिख दिया, और ये ऊपर हमारा साथ पास आ जाएगा डी की पावर 4 और नीचे आ जाएगा 7 एल का स्क्वायर। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई है। अब हमारा इस डाटा है, जो अगला हमारा डाटा है जो हमने हल करना है, हाउ हाई आ 4 इंच पिलर। हाइट उसकी जो लेंथ आप बताई है वो बताई है उसने 4 इंच। 4 इंच पिलर मस्ट बी टू सपोर्ट। हाउ हाई आ 4 इंच पिलर, 4 इंच का पिलर है। डायामीटर वेरीज 4th पावर ऑफ इट्स डायामीटर। तो इसकी जो उसने हमें अब हाइट, हाउ हाई अ 4 इंच पिलर मस्ट टू बी सपोर्ट अ लोड फीट विल बी सपोर्ट। स्टेटमेंट देखें आगे, हाउ हाई कितना ऊंचा हो, यानी कि लेंथ कितनी हो, आ 4 इंच पिलर, एक ऐसा पिलर जिसका डायामीटर 4 इंच है। तो यहाँ पर डायामीटर को 4 इंच बता रहा है, डायामीटर 4 इंच है। हाइट कितनी हो, यानी कि लेंथ कितनी हो, एक 4 इंच वाले डायामीटर की, मस्ट बी टू सपोर्ट, वो पिलर होना चाहिए कि वो सपोर्ट कर सके अ लोड ऑफ 28 टन्स। लोड का मतलब था सी, तो सी जो है ना वो 28 टन हो। 28 टन जितना वज़न उठाने के लिए कितना आपको ऊंचा पिलर बनाना पड़ेगा, जबकि उसका डायामीटर सिर्फ आप 4 इंच ही रख सकते हैं। तो इस तरह से ये डाटा है हमारा। तो मतलब ये कि यहाँ पर हमने हाई लेंथ हमने फाइंड करनी है, क्योंकि हाइट उसकी कितनी होनी चाहिए ये उसने कहा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दो, और लेंथ हमारी किस में आएगी, फीट में। तो फीट में आपने लेंथ बतानी है कि कितनी निकलेगी। ये एफ टी मैंने लिखा है। तो उसने कहा कि डायामीटर कितना है, डायामीटर उसने हमें बताया है वो है, ये जो उसने बताया 4 इंच, 4 इंच ये उसका डायामीटर है। और इसके अलावा उसने सी बताया है, लोड कितना उठवाना उन्होंने लोड वो चाहते हैं कि कितना उठाए, लोड वो 28 टन्स उठाए, 28 टन्स इतना वो लोड उठाए, इतना उसका डायामीटर हो। तो तब उसकी लंबाई कितनी रखनी पड़ेगी, लेंथ हमने उसकी फाइंड करनी है। इसको दोबारा मैं वाजे करके लिख देता हूँ, हाइट इज इक्वल टू लेंथ इज इक्वल टू फाइंड आउट करनी है, और ये एफ टी के अंदर आएगी, फीट के अंदर। तो हम ये सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं अपने फार्मूले के अंदर, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो फार्मूला हमारा क्या है जो हमने सामने बनाया हुआ है, ये सी इज़ इक्वल टू 175 ओवर 4 डी की पावर 4 ओवर एल का स्क्वायर। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। अब सी की वैल्यू 28 है, तो सी की जगह पर 28 लिख देते हैं, और डी की पावर 4, डी की पावर 4 और इसकी 4 है, तो 175 यहाँ पर ब्रैकेट में आप डी की जगह पर 4 लिख दें, और ऊपर 4 पावर है तो 4 पावर भी बना दें, ओवर ये 4 वैसे का वैसे आया, और लेंथ का स्क्वायर है, तो ये हमने फाइंड करनी है, तो लिहाजा इसका स्क्वायर ऐसे ही लगा दें। तो अब हम इसे फर्दर हल करते हैं। तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर इधर डिवाइड हो रहा है, सॉरी इस सारे के साथ देखते हैं तो डिवाइड हो रहा है 4, इस ऊपर वाले के साथ हमने देखना होता है। तो ऊपर वाले के साथ ये डिवाइड हो रहा है, लेंथ के स्क्वायर के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऊपर वाले के लिहाज से वो डिवाइड हो रहा है, इसलिए इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 28 मल्टीप्लाई बाय 4 बन जाएगा, और ये जो 4 की 4th पावर है वो इधर ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो इनको सबको हमने उधर जाकर डिवाइड कर देना है। तो अभी फ़िलहाल हम ऐसा ही करते हैं, अभी ऐसे ही इसको रख देते हैं 175 और 4 की पावर 4 ओवर एल का स्क्वायर। अब यह है कि
अगर आप इसको इस सारे को या ऊपर वाले को आप इधर डिवाइड करते हो तो फिर एल नीचे रह जाता है, एल का स्क्वायर नीचे रह जाता है। तो एल का स्क्वायर ऊपर लेकर जाने के लिए आप ये करो कि एल के स्क्वायर को इधर ऊपर ले जाओ, इस सारे को उठाकर इधर नीचे ले आओ, तो एल का स्क्वायर यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ गया। और ये जो ऊपर लिखा हुआ है 175, ये जो 4 की पावर 4 है, तो इसे आप 4 दफ़ा लिख लेते हैं। एक दफ़ा लिखा डॉट में, फिर दूसरी दफ़ा लिखा, फिर तीसरी दफ़ा, फिर चौथी दफ़ा। 1 2 3 4, क्योंकि 4 की पावर 4 थी तो इसलिए 4 को मैंने 4 दफ़ा लिख लिया। और ये डॉट का मतलब है सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और नीचे ये जो 28 मल्टीप्लाई बाय 4 था, इसको सारे को उठाकर इधर ले आते हैं, क्योंकि एल का स्क्वायर मैं इधर ले गया हूँ तो इस सारे को इधर ला सकता हूँ, तो इस सारे को आप इधर ले आओ। तो यहाँ पर आ गया 28 मल्टीप्लाई बाय 4। तो अब ये हमारी रकमें सीधी हो गई हैं। अब काट कर सकते हो और काट कर हम फाइनल आंसर निकाल देते हैं। 4 के साथ काट जाएगा। अब इसको भी 4 को काटो, 4 1 ज़ार 4, 4 7 ज़ार 28, और 7 नहीं काट सकता, 7 इधर काट सकता है कि नहीं, यहाँ से देख लेते हैं। 7 2 ज़ार 14, और यहाँ पर 3 बचेगा 35, 7 5 ज़ार 35, उसके साथ काट सकता है। 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, यहाँ से 3 बचेगा 35 बन जाएगा, और 7 5 ज़ार 35, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ये डिवाइड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर 175 डिवाइड बाय 7 करना है। 7 2 ज़ार 14, माइनस किया 3 आया, इधर से 5 आया, 5 7 5 ज़ार 35। तो ये देखें, जब 175 को 7 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर 25 आता है। तो 175 को काट कर हमने 25 लिख दिया। ये 5 भी इसमें कट चुका है, तो ये सारा 175 का आंसर 25 आया हुआ है जब 7 पे डिवाइड करते हैं। तो अब हमारे पास क्या बचा हुआ है? ऊपर 25 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है और 4 बचा हुआ है। नीचे सारे कैंसल आउट हो गए हुए हैं, तो इनको मैं इधर लिख देता हूँ। 25.4.4, ये वाला 4, ये वाला 4 और ये 25, ये 5 भी कटा हुआ है। तो अब नीचे जो है ना कुछ भी नहीं बचा हुआ, इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यूँ करो, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आएगा, 100 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? 400। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 400 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। फिर देख लें कैसे आया। 25 मल्टीप्लाई बाई 400, 100 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 400, तो यूँ हमारा 400 आंसर आ गया। अब एल का स्क्वायर हमने ख़त्म करना है, तो हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। इधर अंडर रूट ले लो, इधर भी अंडर रूट ले लो। जब अंडर रूट लिया, एल का ये स्क्वायर के साथ अंडर रूट कट जाती है, तो एल इधर अकेला बच गया, एल अकेला बच गया। और इधर से जब 400 का आप स्क्वायर लोगे तो क्या आंसर आएगा? स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आंसर आएगा? तो वो स्क्वायर रूट में इधर लेकर दिखा देता हूँ। यहाँ से सिंपल सी स्क्वायर रूट होती है, आप इसके प्राइम फैक्टर ले लो, प्राइम फैक्टर लेकर आप कर सकते हो। तो 2 के साथ करें, 2 2 ज़ार 4, दोनों ज़ीरो नीचे आ गई, यानी कि 400 को जब 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 200 आएगा। तो फिर दोबारा 2 पे डिवाइड करें 200 को, तो आंसर क्या आएगा? 100। अब दोबारा 2 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा? 2 5 ज़ार 10 और 0 50 आएगा। 100 को जब 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 50 आया, और 50 को जब 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 25 आया। और 25 2 पे तो डिवाइड नहीं होता, सिर्फ 5 पे डिवाइड होता है, तो 5 पे डिवाइड करो तो 25 आया। 5 5 ज़ार 25। अब ये जो हमारे नंबर्स आए हैं सारे ना, इनके पेयर्स बना लो। तो इनके पेयर बनाते हैं, तो ये एक 2 का ये वाला पेयर बनता है, एक ये पेयर बनता है, और एक ये, दोनों आपस में 5 5 मिलकर ये पेयर बनाते हैं। तो एक बना ये 5 का पेयर, एक ये वाला 2 का पेयर, और एक और 2 का पेयर। तो ये पेयर बन गए, मतलब ये कि इनके स्क्वायर बन गए हैं। दो को मिलाकर मैंने उनके स्क्वायर बना दिए हैं। तो स्क्वायर जो है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं हम 2 का स्क्वायर डॉट 2 का स्क्वायर डॉट 5 का स्क्वायर। ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये मैंने यहाँ पर लाकर लिख लिए हैं। तो इसके ऊपर ये अंडर रूट का साइन लगा दें। अब ये जो भी स्क्वायर है ना सारे, वो काट लेते हैं अपनी अंडर रूट।
तो बाहर आ जाते हैं, ये बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, सबके क्योंकि स्क्वायर थे, सारे स्क्वायर आप उनकी अंडर रूट के साथ काट दो, इस तरह तो ये बाहर आ जाएंगे। अब 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, तो 20 हमारा एल का आंसर आ गया। अब लेंथ जो है वो किस में है, लेंथ हाइट फीट के अंदर दी हुई है, तो फीट हमने एफ टी इसका जो है ना ये फाइंड कर लिया। यूँ हमारी जो लेंथ है ना वो फाइंड आउट हो चुकी है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम रीड करते हैं द टाइम टी, वो जो वक़्त है, वक़्त चाहिए रिक्वायर्ड फॉर एन एलिवेटर, एक एलिवेटर मशीन है, एक मशीन को उठाने के लिए जो वक़्त चाहिए, टू लिफ्ट अ वेट, एक वज़न को उठाने के लिए, वेरीज जॉइंटली एज अ वेट डब्ल्यू, जो वज़न है उसको डब्ल्यू से ज़ाहिर किया है, एंड लिफ्टिंग डेप्थ डी, और जो जितना ऊंचाई तक उठाना है या जितनी डेप्थ से उसको ऊपर लेकर आना है, जितनी गहराई से ऊपर लेकर आना है, वो डी से ज़ाहिर किया है। तो वह कहता है जो टी है वो जॉइंटली यानी कि दोनों को मिलाकर डब्ल्यू और डी के साथ वेरी करता है, बराह रास्त वेरी करता है, तो एंड वेरीज इन्वर्सली, और उल्टा वेरी करता है एज द पावर पी ऑफ द मोटर, मोटर की जो ताकत है ना उसकी पावर के साथ वो उल्टा वेरी करता है, इन्वर्सली है यानी कि रेसिप्रोकल है। तो इसके अलावा बता रहा है कि 25 सेकंड है टाइम टोटल आर रिक्वायर्ड फॉर 4 हार्स पावर, एच पी का मतलब है हार्स पावर, 4 हार्स पावर मोटर की ताकत है। तो टू लिफ्ट 500 एल बी, 500 पाउंड या एल बी जो है वज़न है जो उसने उठाना है, थ्रू 40 फीट, जो हाइट है वो 40 फीट है, या डेप्थ समझ लो कि 40 फीट है, जहाँ तक उसने उठा कर लेकर जाना है। तो यहाँ तक हमारे पास गिवन है, इसकी मदद से हमने इक्वेशन बनानी है और के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बाकी ये जो हमने मालूम करना है, व्हाट पावर इज़ रिक्वायर्ड, पावर कितनी होगी, पावर हमने मालूम करनी है। 800 पाउंड वज़न को उठाना चाहता है वो, थ्रू 120 फीट, जो हाइट है या डेप्थ है वो 120 फीट तक है, इन 40 सेकंड, टाइम जो है वो 40 सेकंड है। तो पहले डाटा की हेल्प से इक्वेशन बनाते हैं, तो इक्वेशन बनाकर फिर हम बाकी सवाल हल कर लेंगे। तो इक्वेशन बनाने के लिए जो डाटा चाहिए वो हमें बता रहा है कि टी है, उसमें जो वेरी करता है, तो हमारा पहला जो टारगेट है वो टी ही है, जिसको हमने सबके साथ ताल्लुक़ बनाना है जिसका। तो टी को लिख लेते हैं नंबर 8, टी वेरीज, डायरेक्टली वेरी करता है डब्ल्यू के साथ और डी के साथ, डब्ल्यू और डी के साथ, और इन्वर्सली वेरी करता है यही टी, इन्वर्सली किसके साथ वेरी करता है, ये वाला टी पावर के साथ, तो 1/p लिख देंगे। अब इनको जब इकट्ठा करते हैं तो वेरीज डब्ल्यू डी ऊपर आ जाएगा और ये पी नीचे आ जाएगा। अब जब हम इक्वल साइन लगाते हैं वेरीज के साइन को हटाकर, तो के डब्ल्यू डी ओवर पी हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है एक, जिसके अंदर के की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो के की वैल्यू मालूम करने के लिए उसने हमें जो डाटा दिया हुआ है, वो मैं डाटा लिखने लगा हूँ, वो डाटा उसने दिया हुआ है के की वैल्यू के लिए कि 25 सेकंड, मतलब ये कि जो टाइम इसके बारे में दे रहा है वो दे रहा है 25 सेकंड, SEC आर रिक्वायर्ड फॉर 4 हार्स पावर मोटर, मोटर की जो पावर है वो है 4 HP हार्स पावर, और टू लिफ्ट 500 LB, जो वेट है ना W वो 500 है LB, मतलब पाउंड में। और इसके अलावा उसने हमें ये दिया है कि थ्रू 40 फीट, कितना ऊंचा लेकर जाना है या कितना डेप्थ से लेकर आना है, वो है 40 फीट। तो वो डेप्थ डी से ज़ाहिर की हुई है, इज इक्वल टू 40 FT, 40 फीट लिख दिया।
तो अब इसकी मदद से ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करके हम के निकाल सकते हैं। तो टी की जगह पर लिख लो 25 और के को हमने मालूम करना ऐसे ही रहने दें। डब्ल्यू की जगह पर लिख लें ये 500, डॉट लगा कर लिख लेता हूँ 500, फिर डॉट लगा कर डी जो है वो 40, क्योंकि ऊपर डी आ रहा है ना, तो डी की वैल्यू पुट कर दी 40, और फिर डब्ल्यू को भी पुट कर ली, डी की पुट ली, नीचे पी है तो पावर है 4, ये 4 पावर भी आ गई। सारी वैल्यूज़ पुट हो गई हैं। अब हम के निकाल सकते हैं। तो के को आप इधर ही रहने दो, इनको उधर ले जाओ। तो जब उधर लेकर जाते हैं तो क्या बनता है, 4 नीचे डिवाइड हो रहा है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 25 के साथ। मल्टीप्लाई ना किया करें क्योंकि बाद में काटना होता है ना, तो इस वजह से मल्टीप्लाई कर लो तो कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो काटने जब आपको पता हो ना हमने काटना है तो मल्टीप्लाई ना किया करें, ऐसे ही छोड़ दिया करें, जैसे मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तो 500 इधर यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 500 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है के साथ, तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो डॉट लगा देता हूँ। 40 भी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, नीचे आ गया इसके। तो इस नंबर के साथ ऐसे डिवाइड हो गया। तो इज़ इक्वल टू यहाँ पर सिर्फ के बचा हुआ है। देखें ये वाला 4 मैं 25 के साथ ऊपर ले गया हूँ, और ये दोनों जो ऊपर थे वो दोनों मैं यहाँ पर नीचे ले आया हूँ। इधर के अकेला बच गया। अब इनको काटो, जो कटते हैं। तो इस तरह से काट लेते हैं हम। 4 1 ज़ार 4, 4 10 ज़ार 40, यहाँ 10 आ जाएगा। अब 5 के साथ काटते हैं तो 5 2 ज़ार 10 और 5 5 ज़ार 25, ऐसे काट देते हैं। अब फिर 5 1 ज़ार 5 और ये वाला 5 भी काट देते हैं, 5 1 ज़ार 5 ये वाला, और ये 2 ज़ीरो यहाँ साथ लिख देते हैं ऐसे। तो ऊपर 1 सिर्फ हमारे पास बचा हुआ और नीचे 100 और 2 बचे हुए हैं। तो ये हमारे पास के की वैल्यू बची हुई है। तो के की वैल्यू अब लिख देते हैं, जो हमारे पास बची कुछ ही वैल्यू है। ऊपर 1 है, ऊपर 1 ही रहने दो। तो नीचे जो है 100 मल्टीप्लाई बाय 2 करें, 100 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख लो या डॉट 2 लिख लो, इज इक्वल टू के इधर से आ रहा है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 1/100 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 200। तो के इज इक्वल टू 1/200 हमारे पास आंसर आ गया के का। अब मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करने लगा हूँ के की। ये इक्वेशन में उठाकर यहाँ लिख लेता हूँ, टी इज इक्वल टू के डब्ल्यू डी ओवर पी। तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, टी ऐसे ही लिख लेंगे। के की जगह पर क्या लिखना है, 1/200। तो 1 का मतलब है 1 बेशक ना ही लिखें आप, या लिखना है तो लिख लें 1 WD, ये 1 ऊपर आना है और 200 नीचे जाना है। 200 नीचे चला गया और साथ पावर पी नीचे लिखी हुई है, वो भी नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से 1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 1, क्योंकि इनके साथ WD के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 तो WD ही रह जाएगा। तो लिहाजा WD ओवर 200P। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई है, जो कि फाइनल इक्वेशन है, आगे हर जगह पर यूज़ हो सकती है। तो इसके अंदर हमने अब वैल्यूज़ पुट करके हमने फाइनल आंसर निकालना है। तो इसकी वैल्यूज़ क्या हैं, W की वैल्यू भी उसने दी हुई है और D की वैल्यू भी दी हुई है। अब देखते हैं किस किस की वैल्यू दी हुई है। व्हाट पावर इज़ रिक्वायर्ड, पावर कितनी चाहिए। तो पावर हमने अब फाइंड करनी है, डाटा यहाँ लिखने लगा हूँ। पावर हमने फाइंड करनी है। व्हाट पावर इज़ रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 800 LB। तो W जो वज़न है ना, वेट है, वो कितना है, वो 800 LB है। 800 LB आपने वज़न उठाना है, मशीन से उठवाना है LB थ्रू 150 फीट। जो डेप्थ, जितनी डेप्थ से लाना है ना, वो है, उसने बताया कि डेप्थ है उसकी 120 फीट है, जिस डेप्थ से आपने लाना है। तो यहाँ पर 20 लिखना है, 120 फीट।
सॉरी ये गलत हो गया, थोड़ा सा कटिंग हो गई। 120 फीट, ये 120 फीट क्या है, डेप्थ है, जितनी डेप्थ से आपने वज़न उठाकर लाना है। और टाइम क्या दिया उसने, कहा 40 सेकंड के अंदर वज़न उठाकर दिखाओ। जो टाइम वो दे रहा है ना, वो दे रहा है सिर्फ 40 सेकंड। 40 सेकंड। वो कहता है कि अगर इतना वज़न है और 120 फुट तक उसे उठाना है, 40 सेकंड में उठाना है, तो पावर मोटर की कितनी आप लगाओगे, मोटर आपको कितनी पावर की लेनी पड़ेगी, तो तब जाकर ये सारा काम आपका हो सकेगा। तो अब हम वैल्यू सारी पुट कर देते हैं ये वाली अपनी इस इक्वेशन में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पे हमें ये सारा कुछ करना पड़ना है, वैल्यू पुट करनी पड़नी है। मैंने डाटा नेक्स्ट पेज पे सारा पुट कर दिया है। ये टी हमारा था WD/200 पावर 200p, और पावर हमने मालूम करनी थी, और W जो वेट था वो 800 LB दिया था, डेप्थ उसने दी थी 120 फीट, और टाइम उसने 40 सेकंड कहा था। तो ये वैल्यू सारी इसके अंदर पुट कर देते हैं। टी की वैल्यू 40 है, तो यहाँ पर टी की जगह 40 लिख दिया, इस टी की जगह 40 इक्वल का इक्वल लगा दिया। डब्ल्यू की जगह पर 800 है, तो डब्ल्यू की जगह पर 800 लिख दो, और डी की जगह पर 120 है, तो डी की जगह पर डॉट लगाकर 120 लिख दें, और 120 लिख दें। और नीचे 200 हमारा आ रहा है, वो 200 वैसे ही लिखना है। पावर पी हमने मालूम करनी है, तो पी का पी ही लिख दें। अब ये है कि हम इसको इधर लेकर जाना पड़ेगा, इसको इधर ले जाते हैं तो इस 40 को इधर ले आते हैं, तो सिर्फ आप पी को उठाकर उधर ले जाओ और 40 को उठाकर पी की जगह ले आओ। तो यूँ समझो कि हमने ना इनको बदल दिया, इनकी जगह बदल दिया। वजह यह है कि ये पी जो है इधर डिवाइड हो रहा है इसके साथ, इधर पी जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 40 जो है ना इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। या दो स्टेप में कर देता हूँ। दो स्टेप में कैसे करेंगे, इसको अगर आप नहीं ऐसे समझ पाएँ एक ही दफ़ा आप नहीं समझ पाते, तो मैं दो स्टेप में कर देता हूँ। तो ये 40/200p, मतलब 40 के साथ ये 200p इधर डिवाइड हो रहा था ना, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया 40 के साथ, इज़ इक्वल टू 800/120। अब 40 और 200 पी के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आकर डिवाइड हो जाएंगे, तो पी उधर अकेला रह जाएगा, पी को अकेला छोड़ दो। ये 800 जो ऊपर हैं वो ऊपर ही लिखने पड़ेंगे, डॉट 120 और डिवाइड बाय, ये पहले 40 आप इधर नीचे ले आओ, फिर डॉट लगा लें, और ये 200 भी इधर नीचे ले आएँ। तो पी को हमने इधर अकेला छोड़ दिया क्योंकि इसे फाइंड आउट करना था। तो 40 भी पी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, 200 भी पी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो दोनों इधर आकर डिवाइड हो गए इस नंबर के साथ। अब इनको काट दो, बहुत आसान है। ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो के साथ काट दें, ये 1 ज़ीरो इस 1 ज़ीरो के साथ काट दें, क्योंकि आखिरी है ना, तो आखिरी हम काट सकते हैं। लास्ट में है ज़ीरो, इधर भी लास्ट में है तो इधर भी लास्ट में है, ये भी लास्ट में है तो ये भी लास्ट में काट सकते हैं। दरमियान में ना काटने बैठ जाना कभी, तो दरमियान में अगर नंबर के ज़ीरो आ रही है ना तो वो नहीं काट सकती। अब इक्वल लगा लेते हैं, और पहले और भी काट सकता है, फर्दर वो काट लेते हैं। देखें 4 1 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8 ऐसे काट दिया। तो ये वाली ज़ीरो तो मेरी पहले ही कट गई हुई थी ना। तो अब ये 2 1 ज़ार 2 और 2 6 ज़ार 12, ये 12 भी कट गया। अब ऊपर बचा हुआ है सिर्फ हमारे पास 2 और 6, तो 2 6 ज़ार 12 बचा, नीचे कुछ भी नहीं है। ऊपर 2 और 6 है तो नीचे कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा 12 आया। पावर किस में थी, उसने कहा था कि पावर मालूम करनी है, और पावर हार्स पावर में थी, HP में, तो HP आप साथ उसके यूनिट लगा दो। तो यूँ हमारा पावर का आंसर आ चुका है 12। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, आखिरी सम है इसका। देखें, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, एक जिस्म की हरकी तवानाई, काइनेटिक एनर्जी का मतलब है हरकत करने की जो उसकी ताकत है या तवानाई है, वेरी जॉइंटली वो मिलकर बदलती है, एज अ मैस m, जिस्म का जो मैस है, बॉडी का जो मैस है वो m है, एंड स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी, और इसी वेलोसिटी का स्क्वायर है, v का आपने स्क्वायर डालना है, v के ऊपर 2 डाल देना है। तो m और v स्क्वायर के साथ उसका बराह रास्त ताल्लुक़ है, सीधा सीधा ताल्लुक़ है। एंड इफ़ द काइनेटिक एनर्जी, अब आगे डाटा देने लग गया, काइनेटिक एनर्जी इज़ 4320 FT/LB।
तो व्हेन द मैस इज़ 45 LB, मैस 45 LB है और काइनेटिक एनर्जी उसकी 4320 है एंड द वेलोसिटी इज़ 24 FT पर सेकंड, और वेलोसिटी उसकी 24 FT पर सेकंड है। यहाँ तक उसने हमें डाटा दे दिया है। इस डाटा की मदद से हमने इक्वेशन बना लेनी है। डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3000 LB ऑटोमोबाइल ट्रैवलिंग। अगर 3000 काइनेटिक एनर्जी वाली, डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी हमने मालूम करनी है, ये के ई हमने मालूम करनी है। ऑफ 300 LB, 3000 LB, 3000 LB का मतलब है उसका जो मैस है वो 3000 है गाड़ी का। ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ी। ट्रैवलिंग 44 FT पर सेकंड, इसका मतलब है उसकी ये वेलोसिटी है। FT पर सेकंड से हमें पता चल रहा है और ट्रैवलिंग से भी हमें पता चल रहा है वो इतनी तेज़ी से भाग रही है, तो 44 FT पर सेकंड उसकी वेलोसिटी है। तो ये बाद में हमने डाटा पुट कर देना अपनी इक्वेशन में और वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो पहले हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डाटा दिया हुआ है इसकी मदद से हम इक्वेशन बनाते हैं। तो इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी को m और v के साथ, v के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली वेरी करना है। तो देखें, काइनेटिक एनर्जी के ई वेरीज जॉइंटली मैस के साथ और वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ वो जॉइंटली वेरी करती है। मैस के साथ और वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ जॉइंटली वेरी करती है। अब वो कहता है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है। डाटा के अंदर काइनेटिक एनर्जी दी उसने 4320 FT पर LB, ये काइनेटिक एनर्जी दी है। व्हेन द मैस इज़ 40 LB, मैस यानी कि m जो दिया उसने वो दिया है 45 LB दिया, और वेलोसिटी जो उसने दी है v वो दी है 24 FT पर सेकंड। तो ये हमारा डाटा मिल गया। इस डाटा की मदद से हमने k की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको अब काइनेटिक एनर्जी को मैं k ही लिखता जाता हूँ। काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू k, इस साइन को हटाने की वजह से आ गया mv स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। मैस की वैल्यू पुट कर दो, वेलोसिटी की पुट कर दो और काइनेटिक एनर्जी की भी। काइनेटिक एनर्जी है 4320 इज इक्वल टू के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। m की वैल्यू है 45, डॉट लगाकर 45 ले देते हैं, इधर भी डॉट आ जाएगा। v की है 24 का यहाँ पर स्क्वायर है, क्योंकि v का स्क्वायर है तो लिहाजा ये 24 जो इसकी वैल्यू है उसका भी स्क्वायर बन गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4320 ये इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आकर डिवाइड हो जाएंगे। डिवाइड बाय 45 किया, डॉट 24 दो दफ़ा है तो इसे दो दफ़ा यहाँ लिख देता हूँ। 24 एक दफ़ा, ऊपर स्क्वायर है इस वजह से इसे दो दफ़ा मैंने लिख दिया 24। इधर क्या रह गया, सिर्फ के रह गया। तो ये दो दफ़ा था, इधर मैंने दो दफ़ा ला कर लिख लिया क्योंकि ऊपर स्क्वायर था ना, तो इसका मतलब है दो दफ़ा लिखना है। अब ऊपर वाला इस पर डिवाइड हो रहा है तो हमने काटना है, काट कर हमने इसको सिंप्लीफाइड आंसर इसका ढूंढना है। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले 5 वाले टेबल पे काटते हैं। 5 9 45, 45 को जब 5 पे डिवाइड किया तो आंसर 9 आ गया, और इसको सारे को हम 5 पे डिवाइड करते हैं तो इधर डिवाइड कर देता हूँ क्योंकि ज़रा बड़ा नंबर है, मुश्किल पेश आ सकती है। 4320 डिवाइड बाय 5, 5 8 40, माइनस किया 3 आया, ऊपर से 2 उतरा, और 5 6 30, माइनस किया तो 2 आया, और ऊपर से 0 उतारा, ये वाला 0। तो 5 कितने ज़ार, 4 ज़ार 20, 5 4 ज़ार 20 आ गया। तो ये 864 हमारा आंसर आया इसको काटने के बाद। 864 जब 4320 को 5 पे डिवाइड किया तो आंसर 864 आया। जब 45 को 5 पे डिवाइड किया तो आंसर 9 आया। सेम टेबल पे डिवाइड करने को काटना कहते हैं। अब
मज़ीद हम देखते हैं कि ये वाला ये 4 के साथ काट रहा है, हमें नज़र आ रहा है। ईज़िली हम 4 के साथ काट सकते हैं। मे बी इधर 3 के साथ भी कटता हो, लेकिन 4 के साथ काट लेता हूँ। लेकिन पहले यहाँ पर नीचे लिख लेता हूँ, ऊपर गंदा ना हो जाए। 864 ये जो ऊपर वाला मैंने उठा लिया, और नीचे बचा हुआ है अब 9.24.24 इज़ इक्वल टू के। तो 8 के साथ काट देते हैं। 8 3 ज़ा 24, 8 24 को जब 8 पे डिवाइड करें तो आंसर 3 आता है। और इस सारे को अगर 8 पे डिवाइड करें तो 8 1 ज़ार 8 और 64 है। तो पहले हमें ज़ीरो लगानी पड़ेगी और फिर 8 8 ज़ार 64, तो यहाँ 8 आएगा। ये शायद आपको डिवाइड ना करना आए तो लिख लें 864 डिवाइड बाई 8। 8 1 ज़ार 8। अब 6 नीचे उतारा, ये छोटा है तो ऊपर से 4 भी उतारना पड़ गया। तो 2 डिजिट एक साथ उतारे, इसलिए ऊपर 0 भी गई, 0 आ गई। अब 8 8 ज़ार 64, तो ऊपर 8 आ गया और नीचे ये 64 आ गया। तो इस तरह से 864 को जब 8 पे डिवाइड करें तो आंसर 108 आता है। 108 लिख दिया और यहाँ पर 3 आ गया। अब 3 फिर से डिवाइड कर सकता है उसको, तो हम ऐसा करते हैं कि 3 1 ज़ार 3 कर देते हैं और 3 3 ज़ार 9, यहाँ से 1 बचेगा, ये 18 बन जाएगा और 3 6 ज़ार 18, तो 36 आ गया। अब ऊपर से जो बचा है ना थोड़ा सा, उसको नीचे ले आते हैं ताकि हमारा सवाल गंदा ना होता चला जाए। 36 ऊपर वाला और नीचे 9 बचा हुआ है, डॉट 24 बचा हुआ है, बस ये 9 और 24 बचे हुए हैं, इज इक्वल टू के है। अब 9 1 ज़ार 9 और 9 4 ज़ार 36, 9 4 ज़ार 36 और 4 1 ज़ार 4 और 4 कितने ज़ार 6 ज़ार 24, 4 6 ज़ार 24। तो अब हमारे पास नीचे जो है वो ऊपर 4 1 ज़ार 4 4 6 ज़ार 24, नीचे 9 1 ज़ार 9 और 9 4 ज़ार, ये 9 4 ज़ार 36। तो 9 के साथ काटा पहले और फिर 4 के साथ इसको काट दिया। अब ऊपर 1 बचा हुआ है हमारे पास, तो ऊपर 1 है सिर्फ और नीचे क्या है 6 है। तो ये लिख देते हैं ऊपर 1 और नीचे ये 6 इज इक्वल टू के। ये काटना फिर से देख लें, थोड़ी सी वीडियो नहीं बन पाई। तो 9 1 ज़ार 9 और 9 4 ज़ार 36, 9 के साथ मैंने इसको पहले 36 को काटा तो 4 आंसर आया। फिर 4 1 ज़ार 4 और 4 6 ज़ार 24, यहाँ 6 आ गया और 24 कट गया। तो 1/6 मेरे के का आंसर आया है। अब जो हमने इक्वेशन बनाई थी वो ये वाली थी हमारी इक्वेशन, के इज़ इक्वल टू, ये जो हमारी इक्वेशन बनी थी ना, के इज़ इक्वल टू के एम वी स्क्वायर, ये इक्वेशन मैंने यहाँ से पिक कर ली और इधर मैंने यहाँ पर ला कर लिख लिया के ई इज़ इक्वल टू के एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं के की वैल्यू पुट कर देता हूँ। के की वैल्यू मेरी अभी आ गई है जो आप लोगों ने देखी है, 1/6। तो के इज़ इक्वल टू 1/6 एम वी स्क्वायर, ये मेरी इक्वेशन बनी है। अब इसके अंदर मैंने डाटा फीड करना है और फाइनल आंसर मेरा आ जाना है। डाटा इसका क्या बताया हुआ है, डिटरमाइन काइनेटिक एनर्जी। अब वो कहता है कि काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करके बताओ। तो काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है, इसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा दो, फाइंड करो। ऑफ आ 3000 LB ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल का मैथ उसने दिया है, गाड़ी का मैथ उसने दिया है 3000 LB, उसने उसका मैथ दे दिया। ट्रैवलिंग वेलोसिटी जो उसने दी है ना, वो उसने दी है कितनी, 44 FT पर सेकेंड। तो वेलोसिटी उसने 44 हमें दी है FT पर सेकेंड, ये मैंने उसकी वेलोसिटी लिख दिया है। अब ये सारा डाटा इसके अंदर हमने फीड करना है। ये हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ, तो इसके अंदर डाटा फीड करने लगा हूँ। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/6 MV स्क्वायर, ये हमारी फाइनल इक्वेशन बनी थी, इक्वेशन नंबर 2। तो इसके अंदर डाटा फीड करो। डाटा यहाँ पर फीड कर देता हूँ 1/6, एम का है क्या है 3000 है, डॉट लगा कर लिख दो 3000
और v क्या है, ये इसकी 44 है, तो डॉट लगाकर v की वैल्यू 44 लिख दें, ऊपर स्क्वायर डाल दें क्योंकि v का स्क्वायर है। अब इसको फर्दर हल करना है, तो फर्दर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड वगैरह करते हैं। अब इसको ऐसा करो कि 6 के साथ काट दो, 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 आया, ये 2 ज़ीरो बची तो वो 2 ज़ीरो मैंने यहाँ लगा दी। ठीक है, अब क्या मेरे पास आया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी, ये के जो हम मालूम कर रहे हैं, इज़ इक्वल टू, इधर से मेरे पास 500 आया और ये 44 दो दफ़ा 44 फिर 44, दो दफ़ा 44 हमने लिख लिया क्योंकि ऊपर स्क्वायर था, इस वजह से दो दफ़ा लिखा है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है सबको, तो ये एक मुसीबत आ गई है, इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन है लेकिन हमने करनी है। तो पहले हम इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर बाद में 500 को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखें, पहले मैं यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 44, ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17, 4 को इसके साथ किया, इसके साथ किया, फिर ये वाला भी यहाँ पर पहले के नीचे क्रॉस कर दिया और फिर 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17, तो फिर यहाँ पर भी सेम सेम ही आएंगे नंबर। तो यहाँ 6 आया और 7 और 6 कितना होता है, आप लोग जानते हैं, 7 और 6 13 होता है। 3 आया, 3 आया, 1 कैरी करेंगे, वो वाला 1 यहाँ पर कैरी आ जाएगा, 1 और 1 2, 2 और 7 9, या 9 आ गया, फिर 1 का 1 आ गया, तो 1 9 3 6 हमारे पास आंसर आया जब हमने 44 को आपस में मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 500 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आया 1936, 1936। अब 1936 को 500 से मल्टीप्लाई करना है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 500 मल्टीप्लाई बाय 1936, ये मुझसे गलत लिखा गया, ऊपर बड़ा लिख लेते हैं, नीचे छोटा लिख लेते हैं, फिर आसानी होगी। यहाँ पर 500 लिख लेते हैं, तो ऊपर छोटा लिखकर भी किया जा सकता है लेकिन ना ज़रा सवाल कम्प्लेक्स हो जाता है, लंबा ज़्यादा हो जाता है, तो ऊपर बड़ा लिख लिया करें, नीचे छोटा लेकर फिर इसे डिवाइड करें। तो ज़ीरो के साथ करेंगे तो ज़ीरो मल्टीप्लाई करना, सॉरी, ज़ीरो के साथ करेंगे तो ज़ीरो आएगा, ये ज़ीरो सबके साथ ज़ीरो दे देगा, हमें 4 ज़ीरो लगा लेनी है। अब पहले के नीचे क्रॉस करना है, इस ज़ीरो के साथ भी 4 ज़ीरो लगा लो, 1 2 3 4। अब 5 के साथ करना है, तो 5 6 जा 30, अब दूसरे के नीचे क्रॉस लगाना है, तो इधर भी क्रॉस आ जाता है। अब 5 6 जा 30, ज़ीरो आया, 3 कैरी जाएगा, ज़ीरो आया और 3 कैरी जाएगा जब 5 6 जा 30 किया, तो अब 3 यहाँ पर कैरी लिख देता हूँ। अब 5 3 ज़ा 15 और 3 18, 8 आया, 1 इस पे कैरी जाएगा। अब 5 9 ज़ा 45, 45 और 1 46, 6 आया और 4 कैरी जाएगा इसके ऊपर, 5 1 ज़ा 5 और 4 9, तो यहाँ पर 9 आ गया। तो अब हमने इसको फाइनली प्लस करना है, यहाँ पर नीचे प्लस करते हैं, तो ज़ीरो आया, ज़ीरो, इन सारी ज़ीरो में से भी ज़ीरो, यहाँ से 8, यहाँ से 6 और यहाँ से 9, तो हमारा इनको मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आया वो आंसर है ये वाला। अब इन दोनों को मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये मेरा आंसर आ गया। इसको आंसर को यहाँ लिख देते हैं, 9 6 8 3 दफ़ा ज़ीरो, तो ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई है। अब काइनेटिक एनर्जी जो है ना, उसने कहा था इसके ये यूनिट उसने दिए थे, काइनेटिक एनर्जी के यूनिट ऊपर से देख लो, काइनेटिक एनर्जी के उसने दिए हुए हैं, तो वो यूनिट हमें लगाने चाहिए, लेकिन आपकी बुक में तो वो नहीं लगा रहा, तो लेकिन हमें ज़रूर वो लगाने चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी के उसने यूनिट क्या दिए थे,
ये वाले देखें 4320 फीट पर LB। तो 4320 फीट पर LB काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी के यूनिट FT पर LB दिए हुए हैं। तो FT पर LB हमने इसके यूनिट लगाने हैं, तो हमें लगाने चाहिए, बुक में नहीं दिए हुए। तो साथ ये लिख देते हैं FT पर LB। तो ये मैंने इसके यूनिट लगा दिए। LB। तो ये हमारा फाइनली ये भी सॉल्व हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।